हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई, वन रक्षक, पटवारी एवं अन्य ऐसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो। ठीक है, इसमें आज हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है वाच्य और तत्सम तद्भव। देखिए, बहुत से लोगों को तत्सम तद्भव पहचानने में भी दिक्कत आती है, इसके अलावा तत्सम से तद्भव बनाने में भी दिक्कत आती है। तो उसको भी आज हम सॉल्व करा देंगे, ट्रिक के थ्रू आपको बता देंगे कैसे आप पहचान सकते हैं और कैसे आप बना भी सकते हैं। इसके अलावा आजकल वाच्य के बहुत सारे प्रश्न आपके एमपी पटवारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न वाच्य के पूछे जा रहे हैं। बताइए, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है कि कर्तवाच्य है, क्या है? तो वो भी हम आपको आज समझा देंगे सिंपल लैंग्वेज में, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए हिंदी की महत्वपूर्ण वीडियो ऑन सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें, अगर आपको हमसे कोई भी जानकारी लेनी है, कोई परीक्षा कब हो रही है, सर रिजल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ कितना जाएगा, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, मिस्टर अतुल 800 के नाम से सर्च करेंगे तो ये आईडी आपको दिख जाएगी। इसको फॉलो करके यहाँ पर आप मैसेज करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए अब करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम वाच्य पढ़ेंगे कि वाच्य होता क्या है, वाच्य का प्रयोग कहाँ पर होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद तत्सम तद्भव की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाच्य से कि आखिर वाच्य क्या होता है। देखिए, क्रिया का वह विकारी रूप जिसके द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव में से क्या प्रधान है। यानी कि मेनतः जो वाक्य है वो बात किसकी कर रहा है, यह बताने का काम जो है वो वाच्य का होता है। ठीक है, चलिए, अर्थात क्रिया जो है वो कर्ता, कर्म, भाव में से किस पर निर्भर कर रही है, यही बताने का काम जो है वो वाच्य आपका करता है। अभी आप इसको लैंग्वेज में समझ लीजिए, फिर हम जब आपको एग्जाम्पल देंगे, एक एक के बारे में बताएंगे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लास्ट में कुछ प्रश्न भी करा देंगे जो आपके एमपी पटवारी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। समझ में आ गया? केवल इसका काम इतना है कि ये बताना कि ये वाक्य जो है, ये जो क्रिया है ना, क्रिया वो किस पर निर्भर कर रही है, कर्ता पर निर्भर कर रही है या फिर कर्म पर निर्भर कर रही है या फिर भाव प्रधान क्रिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए, अब वाच्य के भेद हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यही पूछा था वाच्य कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिए वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये प्रश्न भी पूछा गया एमपी पटवारी में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्तवाच्य की। आखिर सर ये कर्तवाच्य क्या होता है? तो देखिए, ऐसा वाक्य जहां पर कर्ता प्रधान होता है एवं कर्ता का लिंग वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो डॉन होगा ना, डॉन इस वाक्य का, वो डॉन इसमें कर्ता होगा। कर्ता जो चाहेगा वही होगा। कर्ता ने अगर अपने आप को चेंज कर लिया तो क्रिया भी उसी के अनुसार चेंज हो जाएगी। ठीक है, कर्ता ने अपने आप को जस का तस रखा तो क्रिया पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के सारा का सारा जो वाक्य होता है वो कर्ता पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसे कर्तवाच्य कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं तो सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। देखिए, उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे एक उदाहरण आपके अपने सामने है, लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक है ना, ये आपका कर्तवाच्य का है। अब अगर इसको बदल करके देखिए, अब लड़का की जगह पर आप लड़की जैसे ही करेंगे ना, जैसे करेंगे आप लड़की, तो ये भी आपकी चेंज हो जाएगी। पहले रहा था ना, रहा है हो रहा था, अब यहाँ पर रही है हो गई। यानी कि लड़की स्कूल जा रही है। यानी कि कर्ता का सीधा सीधा प्रभाव जो है वो क्रिया पर पड़ रहा है। कर्ता अगर पुरुष है तो क्रिया भी आपकी पुरुष वाली ही साउंड देगी। कर्ता अगर स्त्री है तो क्रिया भी आपकी स्त्री वाली ही साउंड देगी। लड़का स्कूल जा रहा है, यानी लड़का के जैसे ही हमने इसका वो लिंग चेंज किया, लड़की किया, वैसे ही क्रिया भी चेंज हो गई। यानी कि इसमें डॉन कौन है? इसमें डॉन जो है वो कर्ता ही है। तो उदाहरण से आप समझ गए। ऐसे ही उदाहरण आपको देकर के पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो कर्तवाच्य आपको समझ में आ गया होगा। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। आगे लगातार हम ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एमपीएसआई में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा हम एमपी वनरक्षक और एमपीएसआई और आपका जो भी एमपी आपका ये पीएससी में ही पूछा जाता है हिंदी, ठीक है ना, उसमें सी सेट में, तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाले हैं। 25 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह जो हम क्लास चलाएंगे वो आपकी एमपीएसआई और एमपीपीएससी के लिए होगी। शाम को जो क्लास चलाएंगे वो वन रक्षक और पुलिस के लिए होगी। ठीक है, जिसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कवर करेंगे वो भी आपको हम बता दें, क्योंकि जरूरी है। सुबह हम कवर करेंगे जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, ये किसके लिए? एमपीपीएससी, एमपीएसआई के लिए। शाम को हम कवर करेंगे हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर, किसके लिए? एमपी पुलिस और वन रक्षक के लिए। ठीक है, ये 2 क्लास आपके पास में लगातार आती रहेंगी और इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। केवल एक काम करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है। ठीक है ना, 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। अब दूसरा आता है कर्मवाच्य। चलिए, अब बीच में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, ये एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अब कर्मवाच्य की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ऐसा वाक्य जहां पर कर्म प्रधान होता है, कर्म का लिंग और वचन बदलने पर क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। यानी कि इसमें डॉन कौन होगा? इसमें जो डॉन होगा वो होगा कर्म। कर्म ही जो कहेगा वही होगा। ठीक है ना,
कर्म जैसा भी बदलेगा अपने आप को, उसी के अनुसार क्रिया का भी रूप बदलना ही पड़ेगा। ऐसे जो भी वाक्य आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। चलिए देखते हैं एग्ज़ाम्पल के द्वारा। देखिए, एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ऐसे ही पहचान लेंगे जहाँ पर भी आपको द्वारा लगा दिख जाए ना, द्वारा, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, इसके द्वारा, तो आप समझ लेना कि भाई ये तो मतलब कर्मवाची है, ठीक है ना? 99% चांस रहता है कि कर्मवाची। चलिए अब उदाहरण से देख लेते हैं कैसे पहचानेंगे। देखिए, मेरे द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ठीक है? मेरे द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। अब आप इसको बदल दो, मान लो जो मेरे की जगह ना आप कर दो संजय या मोहन, तो क्या हो जाएगा? संजय के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, संजय के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है। यानी कि इस रहा है पे इस कर्म का कोई मतलब कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? पत्र जैसा अगर पत्र जैसा का जैसा रहेगा तो वो रहा ही रहेगा, चाहे कर्म मतलब कर्ता कितना भी चेंज कर दो, आप मोहन कर दो, सीता कर दो, गीता कर दो। गीता के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ठीक है? राकेश के द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, तो मतलब कर्ता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप कर्म चेंज कर दो, ये पत्र की जगह पर पुस्तक कर दो मेरे भाई, पुस्तक कर दो, यहाँ पर आपने पुस्तक कर दी, तो जैसे ही आपने पुस्तक किया वैसे ही भैया ये क्रिया भी चेंज हो गई, पुस्तक पढ़ी जा रही है। यहाँ पर रहा हो रहा था ना, यहाँ पर रही है हो गया। क्यों? क्योंकि जो पुस्तक है वो स्त्रीवाचक है, स्त्रीलिंग है, और ये एक तरह का कर्म है। समझ गए? कर्ता का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कर्ता तो इसमें जीरो हो गया भाई, ठीक है ना? लेकिन कर्म बदलने पर क्रिया पर परिवर्तन होता है। तो समझ गए? कर्म बदलने पर जहाँ पर भी क्रिया में परिवर्तन हो वही आपका क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, ठीक है? चलिए अब बात कर लेते हैं भाववाच्य की। देखिए, भाववाच्य की बात करते हैं तो ऐसा वाक्य जहां पर कर्ता एवं कर्म में से कोई भी प्रधान नहीं होता है तथा कर्ता और कर्म का लिंग वचन बदलने पर क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर भाववाच्य होता है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है तो वो आपका क्या होगा? कर्तवाच्य। अगर कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ रहा है तो वो क्या होगा? कर्मवाच्य। लेकिन मेरे भाई जब कर्ता और कर्म दोनों का ही प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़े तो वहां पर आपका भाववाच्य होता है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, देखो उदाहरण की बात करते हैं तो हमसे वहां ठहरा नहीं जाता, ठीक है? हमसे वहां ठहरा नहीं जाता। अब आप कुछ भी बदल दो, यहाँ पर राम कर दो, राम से वहां ठहरा नहीं जाता, ये जाता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है? अब सीता कर दो, सीता से वहां ठहरा नहीं जाता। यहाँ पर कर दो पक्षी, पक्षियों से वहां ठहरा नहीं जाता। यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ ठहरा की जगह आप रोआ कर दो तो हमसे रोया नहीं जाता, जाता पर कोई परिवर्तन हुआ? कर्म आपने चेंज कर दिया, रोया कर दिया। मान लो कि हमसे रोया नहीं जाता, हाँ, मोहन से रोया नहीं जाता, राकेश से रोया नहीं जाता, कुछ भी आप बदल दो। यानी कि कर्ता और कर्म का इस पर क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर आपको भाववाच्य देखने को मिलेगा, ठीक है? एक और एग्जाम्पल देख लो। लड़कों से स्कूल में ठहरा नहीं जाता, ठीक है ना? लड़कों से स्कूल में ठहरा नहीं जाता। अब कुछ भी बदल दो, यहाँ पर मोहन कर दो, मोहन से स्कूल में ठहरा नहीं जाता। गीता से स्कूल में ठहरा नहीं जाता। आपने कर्ता बदल करके देख लिया, कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है? अब इस स्कूल को चेंज कर दो, स्कूल की जगह पर आप कर दो घर, तो लड़कों से घर में ठहरा नहीं जाता, मोहन से घर में ठहरा नहीं जाता, सीता से घर में ठहरा नहीं जाता। यानी कि इस जाता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे आप कर्ता बदल दो चाहे आप कर्म बदल दो, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है? जैसे सीता कर दिया हमने, सीता से घर पर ठहरा नहीं जाता, ठीक है ना? सीता से स्कूल में ठहरा नहीं जाता, तो आपने इसका लिंग परिवर्तन कर दिया, कर्म भी परिवर्तन कर दिया, लेकिन इस जाता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है ना, बताना भी है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तभी तो हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अगला कौन सा टॉपिक लेकर के आना है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? चलिए, अब आपके एमपी पटवारी परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, थोड़े से प्रश्न करा देंगे, क्योंकि आपको अभी हमको वो भी आपका कवर कराना है, क्या तत्सम तद्भव है ना, एक ही वीडियो में 2 टॉपिक कवर करा रहे हैं भाई, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी नहीं है, आपका समय भी महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये शायद आपका 25 मार्च का क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा एक दोस्त गया था वो लिख करके ले आया था। लड़कियां पुस्तकें पढ़ेंगी, ठीक है ना? इसमें पूछा गया था कौन सा वाच्य है, तो इसमें भाई कर्तवाच्य होगा। क्यों कर्तवाच्य होगा? अगर आपने लड़कियों की जगह पर लड़के कर दिए तो ये पढ़ेंगे में भी चेंज हो जाएगा, लड़के पुस्तकें पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप यहाँ पर कर दो मोहन, तो मोहन पुस्तकें पढ़ेगा, यानी कि इस क्रिया में भी परिवर्तन होगा अगर आप जो करता है उसको चेंज करेंगे, ठीक है ना? यानी कि कर्ता को चेंज करने पर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है? कर्तवाच्य है। ऐसा आप वहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकली फॉलो करके देख सकते हो। आप जरा सा चेंज कर देना, ठीक है ना? चेंज करने पर अगर आप कर्ता हटाने पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, समझ लेना भाई यहाँ पर कर्तवाच्य है। एग्जाम्पल में आप देख लेना, ठीक है? ये सारे प्रश्न शायद 25 या 26 मार्च के हैं, ठीक है ना? लेकिन ये प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कवि ने कई कविता लिखी, कवि ने कई कविता लिखी। अब इस पर क्या है? ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य क्यों है? क्योंकि कविता इसमें मेन है। कैसे? अब यहाँ पर आप चेंज करो, मान लो मोहन कर दो, तो मोहन ने कई कविता लिखी। कविता अगर चेंज नहीं करोगे तो ये लिखी पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। राकेश ने कई कविता लिखी, लड़कियों ने कई कविता लिखी। यहाँ पर लिखी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आप अगर कर्ता को चेंज करते हो तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि कर्तवाच्य तो ये है नहीं। कर्मवाच्य की बात कर लेते हैं, इस कविता को चेंज कर दो,
कविता को चेंज करके यहाँ पर कर दो पत्र, ठीक है। तो कवि ने कई पत्र लिखे, अब यहाँ पर लिखे लिखना पड़ेगा आपको, लिखी नहीं, लिखे, ठीक है। मोहन ने कई पत्र लिखे, राकेश ने कई पत्र लिखे, यानी कि ये लिखे जो है ना वो इस कविता या फिर पत्र के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। कविता की जगह पर पत्र लगाने पर वो चेंज हो रहा है, यानी कि कर्म आप अगर बदल दोगे तो ये भी क्रिया भी बदल जाएगी, यानी कि ये जो है वो आपका क्या है, कर्मवाच्य है, ठीक है। चलिए अब आगे भी देख लो। लड़कों से सोया नहीं जाता, लड़कों से सोया नहीं जाता, यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। क्यों, लड़कों की जगह पर कुछ भी कर दो, लड़कियों कर दो, कर्ता बदल दो, लड़कियों से सोया नहीं, तब भी ये सोया नहीं जाता ही रहेगा, ठीक है। मोहन से मोहन कर दो, मोहन से सोया नहीं जाता ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप कुछ भी कर दो, रोया कर दो, तो लड़कों से रोया नहीं जाता ही रहेगा, मोहन से रोया नहीं जाता ही रहेगा, यानी कि आपने कर्ता भी चेंज कर दिया, कर्म भी चेंज कर दिया, लेकिन इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप आओ अब चला जाए, आप आओ अब चला जाए, अब मोहन से कह दो, मोहन आओ अब चला जाए, कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। राकेश आओ अब चला जाए, कोई परिवर्तन होगा, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब की जगह पर मतलब घर कर दो, मोहन आओ घर चला जाए, कर्म बदल दो, घर चला जाए, मोहन आओ बाजार चला जाए, यानी कि कर्ता और कर्म दोनों आपने बदल दिया, लेकिन इस जाए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि इस क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपको ये वाच्य वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तत्सम एवं तद्भव की। देखिए कुछ ट्रिक आपको बताएंगे, तत्सम और तद्भव आप जो है आराम से छाट लेंगे। पहले बात करते हैं आखिर तत्सम होता क्या है सर। तो तत्सम का अर्थ है ये संस्कृत के शब्द जो है बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जस के तस आ जाते हैं, जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे के वैसे आपको हिंदी में देखने को मिले, तो समझ लीजिए ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। ये तत्सम हो गया कि तत्सम समझ गए। तत्सम यानी कि तत् माने पहले के जैसा, सम माने समान, जैसे पहला था वैसे अब है, यानी कि तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं कि तद्भव क्या होता है। देखिए तद्भव की बात करते हैं तो तद्भव का अर्थ है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी संस्कृत से हमने उठाए लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से उसमें थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर दिया और उसको हिंदी में प्रयोग करने लगे, तो वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों चीज समझ में आ गई होंगी कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। अब चलिए बदलने के कुछ नियम देख लेते हैं कि तत्सम से तद्भव को कैसे बदलेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। चलिए देखिए, अगर आप तत्सम से तद्भव में बदल रहे हैं, अगर आपको कहीं पर छा लगा दिख जाता है, छा छा छतरी छा लगा दिख जाता है, तो वो किस में बदलेगा, वो खा और छा में बदल जाएगा। अगर कहीं पर ये छतरी वाला छा आपको दिखाई देता है तो वो या तो खा खरगोश में बदल जाएगा या फिर छा छाता में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा आइए देखते हैं, उदाहरण से समझाते हैं। जैसे आपने अब ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे गए, सारे पूछे गए एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। देखिए जैसे कहीं पर आपको अक्षर लिखा मिलेगा, अक्षर, अभी बीच में क्या आ रहा है, छतरी वाला छा आ रहा है, अगर आप इसका तद्भव बदलेंगे ना तो ये आपको ऐसा लिखा मिलेगा अक्षर, यानी कि ये जो छतरी वाला जो छा था वो छाता वाले छा में बदल गया, समझ गए। यानी इस छा का परिवर्तन इसमें हो गया। अब आप यहाँ से परिवर्तन भी समझ गए, सीख गए कि कैसे परिवर्तन करेंगे, और ये भी सीख गए कि जहाँ पर भी ये छा लगा दिख जाए तो वहाँ पर हमको ये समझना है कि भाई ये तत्सम शब्द है, ठीक है। तो जहाँ पर भी छा लगा दिख जाए क्षत्रिय वाला तो समझ लेना कि वो तत्सम शब्द है, और जहाँ पर छाता वाला छा लगा दिख जाए तो समझ लेना वो तद्भव शब्द है, ठीक है। जैसे अच्छी, अच्छी भी आपने कई बार दिखा होगा, इस छा का फिर से क्या हो गया, खा में परिवर्तन हो गया, ये अच्छी जो है वो आंख बन गई, ठीक है। तो छा का खा में परिवर्तन हो गया। अब देखिए जहां पर छा क्षत्रिय लगा दिख जाए तो समझ लेना कि ये आपका तत्सम है, और जहां पर खा खरगोश लगा दिख जाए तो समझ लेना ये आपका तद्भव है, ठीक है। अंगरक्षक, अंगरक्षक में छा आ रहा है, अब ये किस में चेंज हो गया, अंग रखा, छा जो है वो खा में चेंज हो गया, यानी कि अंगरक्षक का जो तद्भव होता है वो अंग रखा होता है, ठीक है। तो ये आपका तत्सम हो गया, ये आपका तद्भव हो गया। इक्षु, यहाँ पर भी छा आ रहा है, अब ये छा किस में चेंज होगा, खा में चेंज होगा, तो इक्षु का ईक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये छा जो है वो खा में चेंज हो गया। तो वही बात, जहाँ पर भी छा दिखाई दे समझिए तत्सम, जहाँ पर भी खा दिखाई दे समझिए तद्भव। मेरे भाई समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक कर देना, ठीक है ना। इसको शेयर कर देना सबके पास में जो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट वन रक्षक MPSI की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर आप इसकी PDF की बात करें तो हमारा चैनल है सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज्वाइन करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है। तो देखिए श्रा, श्रा माने श्रीमान वाला श्रा, सा माने ये सरौता वाला सा, और ये षटकोण वाला, ये सीटी वाला ना, सीटी वाला और षटकोण वाला जो सा है इसका परिवर्तन इस सा में हो जाएगा, सरौता वाले में, सरौता वाले सा में इसका परिवर्तन हो जाएगा, समझ गए। जहाँ पर भी आपको श्रीमान वाला श्रा दिखाई दे रहा हो, सीटी वाला सा दिखाई दे रहा हो, या फिर षटकोण वाला सा दिखाई दे रहा हो, उसका परिवर्तन सा सरौता में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि भाई ये कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए कहीं पर भी आपको दसम लगा दिख जाए, दसम, दसम में क्या हो रहा है, ये सीटी वाला सा आ रहा है ना, ये सा आ रहा है, ठीक है ना। इसका परिवर्तन कैसे होगा, तो ये आपका सा में परिवर्तित हो जाएगा सरौता वाले में, तो दसम का 10वां हो जाएगा। ये सा जो था वो ये सा बन गया, ठीक है। श्यामल की बात करते हैं,
श्यामल में ये आपको सा दिखाई दे रहा है सिटी वाला, ये सा में बदल जाएगा तो श्यामल का सांवला हो जाएगा, ठीक है। शंकु, शंकु में ये सा दिखाई दे रहा है, ये सुआ में बदल जाएगा, यानी कि किसमें, ये सरौता वाले सा में बदल जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। आशीष, आशीष जो है ये आपका तत्सम है, ये बदलेगा तो आशीष हो जाएगा, सरौता वाला बन जाएगा तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। श्रावण, श्रावण में श्री वाला जो श्रा है वो बदलेगा तो सावन हो जाएगा, यानी कि इस वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा। धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी में आपको क्या दिख रहा है, ये वाला षटकोण वाला सा दिख रहा है, ये षटकोण वाला सा जो है वो सरौता वाले सा में चेंज हो जाएगा। समझ गए कैसे हम तत्सम से तद्भव में चेंज करेंगे। अब ये 3-4 रूल बता दे रहे हैं, इनमें से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। 99% जो प्रश्न होंगे वो इन्हीं रूल को थ्रू करते मतलब कि फॉलो करते हुए आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको यही एग्जाम्पल ही देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए कृषक में समझ गए, कृषक में भाई षटकोण वाला आ रहा है, सरौता में चेंज हो जाएगा, कृषक का किसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो वाह होता है ना, वाह, इस वाह का परिवर्तन बा में हो जाता है, ठीक है। वाह वन का परिवर्तन बा बकरी में हो जाएगा। कैसे, देखिए कहीं पर भी आपको वधु वधु लिखा दिखे तो उसका अगर आप वो करेंगे मतलब कि उसका आप तद्भव बनाएंगे तो वो आपका बहु हो जाएगा, बहु, यानी कि ये जो वाह वन है वो बा बकरी में चेंज हो गया, ठीक है। वर्धन, वर्धन में भी वाह वन आ रहा है, ये चेंज होगा तो बढ़ना हो जाएगा, ठीक है, बढ़ना। देखिए अर्थ भी चेंज हो रहा है, मतलब कि पढ़ने में भी आसानी होगी। देखिए पढ़ने में जहाँ पर कठिनाई हो समझ लीजिए तत्सम है, पढ़ने में जहाँ पर आसानी हो समझ लीजिए तद्भव है, ये भी एक नियम होता है, ठीक है। तो बढ़ना जहाँ पर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। वर्तिका, वर्तिका पढ़ने में कठिन लग रहा है, अरे वर्तिका, इसी को अगर आप बत्ती कर दो तो क्या हो जाएगा, पढ़ने में सरल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। यानी वाह का परिवर्तन बा में हो गया। वंध्या, वंध्या में क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, वाह, इस वाह का परिवर्तन फिर से बा में हो जाएगा तो वंध्या का बांझ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और वन का जो है वन का वन हो जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा वन का तद्भव क्या होगा, अब आप कहोगे अरे वन का तद्भव क्या होगा, कुछ उल्टा ही लगा करके आ जाओगे, तो वन का तद्भव वन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए चौथा नियम है, जो ऋषि होता है ना, ऋषि और रा, इसकी मात्रा कहीं पर भी लगी मिल जाए, देखिए ऋषि ऐसे तो लिखा नहीं रहता, ऋषि हमेशा मात्रा के रूप में लिखा रहता है और रा भी ज्यादातर मात्रा के रूप में ही लिखा रहता है। तो ऋषि और रा की जहाँ पर भी मात्रा आए तो आप उसको जब तद्भव में चेंज करेंगे तो वो मात्रा को हटा देंगे, ठीक है ना, मात्रा को हटा करके नया शब्द बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कहीं पर भी आपको नक्र लिखा मिल जाए, नक्र, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, ये रा जो है वो नीचे लगा हुआ है मात्रा के रूप में, नक्र मिल जाए तो नक्र का नाक हो जाएगा। नृत्य, नृत्य में क्या है, रा जो है नीचे लगा हुआ है, नृत्य का नाच हो जाएगा। आम्रचूर्ण, ये आमचूर्ण नहीं, आम्र, आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण का क्या हो जाएगा, आमचूर हो जाएगा, ठीक है। चंद्र, देखिए नीचे रा लगा है, चंद्र, चंद्र का चांद हो जाएगा, समझ गए। यानी कि बस वही मात्रा जहाँ पर भी आपको लगी मिल जाए, या फिर तो बोलने में कठिनाई होगी, मात्रा लगी रहेगी तो बोलने में कठिनाई होगी, कठिनाई होगी तो समझना भाई ये तत्सम है, उसको सरल बना दिया यानी कि तत्सम वो तद्भव बन गया, ठीक है। चलिए जैसे कहीं पर भी ग्राम लगा मिल जाए, ग्राम के नीचे रा लगा हुआ है, परिवर्तन करेंगे तो गांव हो जाएगा, ठीक है ना। एक बात और याद रखना, जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु दिख जाए, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु जहां पर भी आपको दिख जाए तो समझ लेना कि भाई ये तो भाई तद्भव है, ठीक है ना, क्या है, तद्भव है, ठीक है। उष्ट, उष्ट में क्या रा नीचे लगा हुआ है, इसको परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, और ये चंद्र बिंदु वाला भी नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे जो तत्सम से तद्भव में बदले जा सकते हैं, कैसे बदलना है, कैसे पहचानना है, वो हमने आपको बता दिया मेरे भाई। अब हमने आपके लिए इतना तो कर दिया, अब आपका काम बनता है कि इसको शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के पास में, सारे टेलीग्राम ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और इसको लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सामने नोटिफिकेशन वाला बेल दिख रही होगी उसको दबा देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगला हिंदी का क्या टॉपिक पढ़ाना है या फिर कोई इंग्लिश का टॉपिक पढ़ाना है, ये भी आपको बता देना है, ठीक है। या फिर साइंस लेकर के आए या फिर कंप्यूटर लेकर के आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और इसको शेयर जरूर कर देना। जल्द ही मिलते हैं दोपहर वाले एग्जाम एनालिसिस में। एग्जाम एनालिसिस जरूर देखा कीजिए, उससे ये पता चल जाता है कि आखिर लेवल क्या चल रहा है एग्जाम का, कैसे कैसे रूप बदल रहा है, डेली डेली वो रूप बदलता रहता है। आपका एग्जाम जो है ना बड़ा बदमाश सा हो गया, डेली रूप बदलता है, ठीक है। चलिए बाकी अब चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें, हमने आपको बताया है 2 क्लासेज आपकी चलेंगी, एक तो सुबह के टाइम पर चलेगी एमपीएसआई और एमपीपीएससी के लिए, जहां पर हम करंट अफेयर, कुछ स्टैटिक जी के, कुछ साइंस के प्रश्नों को सुबह कवर करेंगे। कंप्यूटर के प्रश्न जो यूनिट वाले होते हैं, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के जो भी आपके प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। शाम को हम वनरक्षक की और पुलिस की तैयारी करवाएंगे, जिसमें हम कवर करेंगे आपका क्या, साइंस कवर करेंगे, जीके जीएस वो कवर करेंगे जो आपके उसमें पूछा जा सकता है। इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है ना, और कुछ आपको रीजनिंग के भी कुछ ट्रिक वगैरह बता देंगे। तो ये शाम को क्लास चलेगी, यानी कि 2 क्लास आपकी एक दिन में चलने वाली है। 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सबके पास भेज दीजिए इस लिंक को, इसको शेयर कर दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।